हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपीठ और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस क्लास में हम क्लास 9th का एक जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसके कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि वर्क क्या होता है और वर्क क्या होता है, और इसमें फिर देखेंगे कि जो नॉर्मल लाइफ में जो वर्क है और जो फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क है उसमें क्या डिफरेंस है। इस चैप्टर में वर्क के जो 3 टाइप्स है उसकी बात करेंगे: पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। इस चैप्टर में हम ये भी बात करेंगे कि वर्क है वो एनर्जी से कैसे रिलेटेड है एंड जो वर्क है वो पावर से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स। तो फिजिक्स ये कहता है कि अगर कोई पर्सन है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा है और वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो वो वर्क है। नॉर्मल लाइफ की बात करें कि सपोज एक स्टूडेंट है और वो पढ़ाई कर रहा है चेयर पर बैठ के। सपोज करो उसने लगातार 6 घंटे पढ़ाई कर लिया एंड बहुत खुश है कि अरे मैंने इतना काम निपटा दिया। एंड उसकी मम्मा आती है और बोलती है कि अरे तुमने तो कोई वर्क ही नहीं किया इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बट नॉर्मल लाइफ में तो उसने वर्क किया, बट फिजिक्स के लैंग्वेज में उसने वर्क नहीं किया। तो डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो डिस्प्लेस हो रहा है, अपने पोजीशन से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो वर्क है। तो क्लास 9th में आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फिर आप 11th क्लास में जाओगे तो जो वर्क का फॉर्मूला पढ़ोगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो होता है एफ कॉस थीटा। यहाँ पे आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, कॉस थीटा। 9th में तो ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 10th में आप जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे आप, और उसमें आप देखोगे कॉस फंक्शन को। तो यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ थीटा, थीटा की बात हो रहा है तो थीटा एंगल है। थीटा क्या है, एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं से अराइज होता है पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा कि जो वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। तो अभी हम पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं। फॉर पॉजिटिव वर्क थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री की बात करते हैं कि जहाँ एंगल 0 डिग्री होगा। सपोज करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो 0 डिग्री है। तो इन दिस केस जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 0 डिग्री, एफ एस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्लास 10th में आप पढ़ोगे तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो एफ एस इंटू 1 दैट इज एफ एस। और अगर आप 0 डिग्री से बड़ा लेते हो और 90 डिग्री से छोटा लेते हो तो वहाँ भी वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात करते हैं निगेटिव वर्क की बात करते हैं। तो निगेटिव वर्क में जो एंगल होगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री के इक्वल और उससे छोटा। मतलब जो एंगल वैरी करेगा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में और 180 डिग्री के इक्वल भी, तो वहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन है और पीछे इसके जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ जो एंगल है इसके बीच में 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एस कॉस 180 डिग्री। और 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1।
तो वर्क डन हो जाएगा आपका -Fs। तो वर्क डन हो गया ना नेगेटिव। फिर 0 डिग्री की बात करते हैं। 0 डिग्री की अगर बात करें तो जो एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो होता है 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का। मतलब जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, सपोज करो कि ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, या फिर ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पुली की बात करें, पुली सामान लेके खड़ा है, पुली एक सामान लेके खड़ा है और आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और एंगल इन दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री। तो Fs cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा? Fs cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो Fs इंटू 0 दैट इज 0। ऐसा और भी एग्जाम्पल है। सपोज करो कि एक पर्सन है और वो अपने हाथ में एक सूटकेस लेके चल रहा है। तो सूटकेस लेके चल रहा है तो सपोज इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का S, और ये डायरेक्शन है फोर्स का, और यहाँ भी जो एंगल है आप देख सकते हो कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ भी जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा 0। जहाँ भी एंगल 90 डिग्री होगा तो वहाँ साइंस के अगर हम बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो वहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में हो और 0 डिग्री के इक्वल भी हो तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो और 180 डिग्री के इक्वल भी हो, तो वहाँ वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। और वर्क डन 0 कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है।